और हाँ, चाचा जी को बता दीजिए कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकाले, नहीं तो उनका करोड़ों का नुकसान नहीं होगा, बल्कि थोड़े दिन बाद उन्हें भी यहीं आना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो? खुद पर नहीं, अपने मिनिस्टर चाचा और अपने एमपीए बाप पर 24 घंटे हो चुके हैं हवालात में मुझे। आप दोनों आखिरकार कर क्या रहे हैं? मैं बिल्कुल समझ गया आप क्या चाहते हैं। तो हमें करना क्या होगा? माजिद सबसे अहम गवाह है, उसे रास्ते से हटाना होगा। बाकी सब कमजोर है और मजीद कमजोर पुलिस खुद कर देगी। बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने। अरे आओ ना, मेरा बैठो। मुझे क्यों बुलाया है? नुमान कहाँ है? नुमान किसी काम से गया हुआ है, मैंने तुम्हें कुछ बताने के लिए यहाँ बुलाया था। हाँ कहो। पुलिस और दीगर फोर्सेस किसी वक्त भी आफाक के ठिकानों पर कार्रवाई कर सकती हैं। ये तो अच्छा है। और अच्छी बात यह है कि इससे तुम्हारा केस और मजबूत हो जाएगा और आफाक को सजा दिलवाने से कोई नहीं बचा सकेगा। मगर शुजात साहब शायद इस गिरफ्त में ना आए। वो आफाक के खिलाफ सबूत नहीं दे सकेंगे, यही ना? माजिद और एजाज की गोली से कत्ल होने वाले दोनों शख्स शुजात के आदमी थे, और अगर तुम और माजिद चाहो तो गवाही देकर उन्हें जेल तक जरूर पहुंचा सकते हो। मेरा मकसद इस कौम के दुश्मन आफाक और उसका कारोबार खत्म करना था। मैंने अपने जाती दुश्मन का मामला खुदा पर छोड़ दिया है। दादी माँ का सोचकर कह रही हो? शायद शुजात अंकल को जेल भिजवाकर मैं दादी माँ से नजरें न मिला पाऊं। फिर भी मुझे उम्मीद है कि खुदा मेरे साथ इंसाफ जरूर करेगा। इंशाल्लाह। लेकिन नुमैरा, मेरी एक बात याद रखना, शुजात खानदान तुम्हारा कभी दोस्त नहीं हो सकता। That's a fact. कल रात की फ्लाइट से मैंने सारा माल बेच दिया है। बस अब वो सारा माल सिर्फ गोदामों से निकलना बाकी है। क्या आफाक छुट जाएगा? शायद इसीलिए मैं उसके रिहा होने से पहले ही सारा माल बेचकर रुपया महफूज करना चाहता हूँ। बिलाल को ले जाने का इंतजाम तो पक्का है ना? हाँ, उसके सारे कागजात बहुत एहतियात से रखना। मैं सोच रही थी कि किसी बहाने से नुमैरा को शादाबाद भेज दिया जाए। मोहसिन को भी लंदन भेजने की कोशिश करो। उसने इस वक्त यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। अरे हाँ, वो माजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो मैं कमरे में बुला रही थी। अच्छा, मैं देखता हूँ। माँ जी, नजमा तो बता रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को बुलाऊं? मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैंने नजमा को बता दिया था। माँ जी, आपने आफाक और ताबिंदा का बहुत स्ट्रेस लिया है, आप फिक्र न करें। तुम आफाक के सारे नाजायज कारोबार में बराबर के शरीक हो शुजात। मैं सच कह रही हूं ना? माँ जी, आपकी ये उम्र नहीं है कि आप हमारे धंधों की खोज करें।
आप आराम से जिंदगी बसर करें और हमें अपना काम करने दें। तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़ के जा रहा है हमेशा के लिए शुजात। मेरी दुआ है वो जहां रहे खुश रहे। मखलूक खुदा पे जुल्म करना छोड़ दो, वरना उनकी बद्दुआएं तुम्हें बर्बाद ना कर दें। माँ जी, रात बहुत हो गई है, आप आराम करें, मैं चलता हूँ। शब बखैर माँ जी। बिलाल कहाँ चला गया? आंटी, ये आपके पास था? इसे आप कब लेकर गए? मैं इसे देखने आई थी तो ये रो रहा था, इसलिए अपने साथ ले गई। इसे लिटा दो, ये सो गया था मेरी गोद में। ठीक है। हाँ जमान, माल ठिकाने लगाया कि नहीं? क्या माल पकड़ा गया? मगर कैसे? और हमारे आदमी? सब खैरियत तो है? पहली खेप पर एंटी नारकोटिक्स वालों ने रेड कर दिया। अब क्या होगा? शुक्र है कोई आदमी नहीं पकड़ा गया, मगर माल करोड़ों का था। तुम अब करोगे क्या? तुम खामोश रहना, मैं करता हूँ कुछ करता हूँ। हाँ ठीक है, मुझे बता देना। ओके, लीजिए जनाब, एक अच्छी खबर और एक बुरी। पहले बुरी खबर। नहीं, पहले अच्छी खबर। बाद में मुंह का मजा खराब करने का क्या फायदा? नुमान, अच्छी और बुरी खबर दोनों जुड़ी हुई है ना? अब इसी बहस में उलझे रहेंगे या पता भी लगेगा क्या हुआ है। कम ऑन नुमान, वी वेटिंग मैन। दरियाबाद के गोदाम पर रेड हुई है, लाखों का मनशियात और असला बरामद हुआ है। वंडरफुल। कितने लोग पकड़े गए? यही बुरी खबर है। यानी कोई भी नहीं पकड़ा गया? ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन हुआ क्या? क्या मुखबरी हो गई और भाग गए सब? किस पर भरोसा करें यार? कौन बिका हुआ है, कौन ईमानदार? हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीदों के सहारे तो बैठे हुए हैं। आफाक, हमारी पहली खेप पकड़ी गई। और आपसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? मीडिया पर हर तरफ असलहे और मनशियात की खबरें चल रही हैं। पुलिस ने अवाम का मुंह बंद करने के लिए किसी न किसी को तो पकड़ना था। मैंने तो वार्न किया था आपको। फिर मैं क्या करता? हाँ, आप क्या कर सकते थे? आप तो ठहरे मासूम बेवकूफ, जंगल में आ गए उनके। आपको अपने खजाने बचाने की पड़ेगी है। आफाक, तुम हद से बढ़ रहे हो।
चाचा जी मेरी हदों को छोड़ दें। आदमी कितना पकड़ा गया वो बताएं। कोई नहीं। आइए आइए बाबा जी, अब आप बताइए कौन सी बुरी खबर लेकर आए। कैसे हो बेटा? बहुत अच्छा हूं, बहुत अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं मुझे। वैसे आप दोनों कितने बेकार हैं, एक आदमी पुलिस लॉकअप से नहीं छुड़ा सके। ऐसा नहीं है बेटा, हमारा वकील बहुत पुरमीद है। अच्छा मैं चलता हूं। चाचा जी बाकी के गोदामों को बख्श दें और खुद अंडरग्राउंड हो जाएं। अभी मैं अंडरग्राउंड नहीं हो सकता। पार्टी इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों का सिलेक्शन कर रही है। इलेक्शन तो तब लड़ेंगे ना जब जिंदा रहेंगे। हमारा वकील माजिद तक पहुंचने वाला है, हम कामयाब होंगे। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह आपके मुरीद कामयाब हुए थे। बेटा मैंने कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका। सब ठीक हो जाएगा, तुम हिम्मत रखो बस। सब ठीक हो जाएगा। आओ राहिल बैठो। कुछ काम से आए हो? हाँ, अब काम के बगैर आपसे कहाँ मिला जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं। वो दरअसल मैं और नमान नारकोटिक्स पर टीवी का एक प्रोग्राम कर रहे हैं। बस इसी सिलसिले में शमशाबाद और दरियाबाद जा रहे हैं। पुलिस अगली कार्रवाई कब करने वाली है? वो ये सीक्रेट सबको नहीं बताते। तुम कब जा रहे हो? बस यहीं से सीधा दरियाबाद के लिए निकलूंगा। मुझे भी शादाबाद जाना है। साथ चलोगी? चल सकते हैं। कितनी दूर तक? जब तक जरूरत होगी। तो मैं भी वैसे सियासतदानों वाली सारी खसूसियात आ गई। उन्हीं के घराने की बहू जो हूं। घराना बदल लो। मैं तैयारी करती हूँ, फिर निकलते हैं। माजिद का ठिकाना मालूम हो गया है, अब उस तक जहरीला खाना पहुंचाना है और इसके लिए आपकी मदद तो चाहिए होगी। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन रियाज साहब काम हो जाना चाहिए। आप फिक्र न करें, पेशी की तारीख से पहले ही आफाक साहब की जमानत हो जाएगी। और वो जो दूसरे केसेस हैं उनका भी ख्याल रखना। वो सब केसेस भी माजिद के साथ ही हैं, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारा बहुत मशकूर हूं और बहुत पुरुमीद भी। ठीक है। क्या ख्याल है, इस डॉक्यूमेंट्री से नारकोटिक्स के कारोबार पे कोई फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली पढ़ना तो चाहिए। बड़ी खोई खोई लग रहे हो आजकल। एवरीथिंग ओके? नहीं यार, ऐसी तो कोई बात नहीं। राहिल तो मुझे दोस्त समझते हो। ऑफ कोर्स। मेरी एक बात मानोगे? श्योर मैन, गो अहेड। राहिल तुम नुमैरा से शादी कर लो। ये अगर इतना ही आसान काम होता तो मैं जरूर कर लेता, मुझे कोई इनकार नहीं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी श्योर, आइए। क्या कोई सीरियस डिस्कशन चल रहा है? हाँ। मैं जान सकती हूँ? आफाक का वकील बहुत ही शातिर आदमी है,
तारीखें आगे करवाने का माहिर है। हाँ, बहुत ही घाघ किस्म का लॉयर रखा है, लगता है किसी खास बात का इंतजार कर रहा है। लेकिन हमारे केसेस तो मजबूत हैं। हमारे केसेस तो मजबूत हैं, लेकिन राहिल का केस कुछ कमजोर होता जा रहा है। इनका कोई जाती केस चल रहा है? जी बिल्कुल, और इसके केस में मैंने इसकी मदद करने का फैसला किया है। अरे छोड़ो यार, पहले आफाक का केस निपट जाए। हाँ याद आया, शादाबाद से खबर मिली है कि ज़कावत अंकल लोगों को लेकर कोर्ट के बाहर धरना देने का प्रोग्राम बना रहे थे। ठीक, मतलब? हाँ, अभी तक कोई राजी नहीं हुआ। राइट। राहिल, क्या सोच रहे? मैं सोच रहा हूँ कि शुजात आफाक का बहुत खास आदमी है, उसके खिलाफ तो वो कुछ नहीं बोलेगा, और यही बात मुझे खटकती है। शुजात अंकल घर पे भी ज्यादा नजर नहीं आते। What about his wife? आजकल उनको तो बिलाल पर बहुत प्यार आ रहा है, सारा वक्त गोद में बिठा के रखती हैं। बहुत ही मशकूक रवैया है। दादी माँ भी यही कहती है, लेकिन कोई भी कोई जवाब नहीं देता। मेरी एडवाइस तुम्हें यही होगी कि तुम बिलाल के मामले में बहुत मोहतात रहो। मगर हर बात पे करना तुम्हारी आदत बन चुकी है। कहा ना मोहतात रहो बस। राहिल, अपसेट क्यों हो रहा है यार? बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से, चलने से। अरे बेटा, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रही थी। जी कहें, कोई खास बात? तुम्हारा वापस जाने का क्या प्लान है? अभी कुछ फाइनल नहीं है। क्यों, आपको कोई काम है? नहीं बेटा, यहाँ के हालात सही नहीं है, इसलिए चाहती हूँ तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। जब अपना घर ही महफूज ना हो तो और कौन सी जगह हो सकती है? हर वक्त अपनी दादी माँ की जबान बोला करो तुम। मुल्क के हालात देख रहे हो, दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आफाक की इंतकामी कार्रवाई से डर लगता है। बिला वजह की वजह से। बहरहाल मुझे तो चले ही जाना है। कब? आप इतनी बेताब क्यों है मेरे जाने से? कहा तो है तुम्हें कि तुम्हारी हिफाजत की खातिर। हाँ, फिर ऐसे तो आप सबको भी यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल चले जाना चाहिए, यहाँ रखा ही क्या है। मैं चलता हूँ। वो तुम्हारी दादी माँ ने तुम्हें बुलाया था, क्यों? कुछ खास बात नहीं है, शायद दिल चाह होगा मिलने का। मुझे तो लगता है कि कोई जायदाद वगैरह का चक्कर है। मुझे किसी की जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों नहीं है, होनी चाहिए। नुमैरा को नहीं देखते किस तरह आगे पीछे दादी माँ के घूमती रहती है? उनकी हर चीज पर हमारा हक है, सिर्फ हमारा। मेरी कोई बात ही नहीं समझ में आती। हेलो जी, इंस्पेक्टर नफीस। माजिद को जहरीला खाना दिया गया है, उसकी हालत बहुत नाजुक है। मगर ये सब हुआ कैसे? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन शायद किसी ने रिश्वत लेकर ये काम किया है। किस हॉस्पिटल में है वो? ओके जी हाँ, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ? माजिद को किसी ने जहरीला खाना खिला दिया। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ यार, माजिद के बगैर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली, हमें उसका बयान रिकॉर्ड करवाना ही होगा, उसके बगैर वी डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट आफाक। ना करे बच जाए। आओ चले। डॉक्टर साहब, क्या कंडीशन है इसकी? ये अभी होश में आ रहा है, मगर अभी खतरे से बाहर नहीं। हमारे पास माजिद के तमाम बयानात उसके दस्तखत के साथ मौजूद हैं। आप लोग परेशान ना हो।
गुनाह किए हैं और गुनाहगारों के साथ मिलके बहुत बुरे काम किए हैं। लेकिन तुमने ये बहुत अच्छा काम किया है। अल्लाह इंशाल्लाह जरूर तुम्हें माफ कर देगा। मेरे को आफाक ने मेरे सामने गला घोट के मार दिया था और क्या? जल्दी बोलो। और मैंने उसकी लाश खेतों में फेंक दी थी। मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल गई। मौला तेरा शुक्र। सॉरी, अब कुछ नहीं हो सकता। अब क्या होगा? इंस्पेक्टर साहब, आपकी कस्टडी में ये हुआ कैसे? ये सब हमारे लीडरों की दौलत का कमाल है। तो आप भी कोई कमाल करते तो बात बनती। इतनी करप्शन है पुलिस के अंदर और आप इतने अहम गवाह को प्रोटेक्शन नहीं दे सके। हाँ, नहीं दे सके, लेकिन मैं किस किस को रिश्वत लेने और देने से रोक सकता हूं? राहिल, गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। पुलिस में इंस्पेक्टर नफीस जैसे ईमानदार ऑफिसर्स भी हैं। बेटा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? और मेरी किस्मत में माजिद मर गया है। क्या? कैसे? ये तो ज़कावत का कारनामा है। हराम खोर मेरे खिलाफ गवाही देने जा रहा था। अब कोई मुश्किल नहीं है। कल नहीं तो परसों तुम्हारी जमानत हो जाएगी। देख लूंगा एक एक को मैं। जलील साहब, अब मैं आया। तो ठीक है बेटा, हम चलते हैं। क्या ये सच है आफाक आप दोनों की पुष्पनाई में इतने घिनौने जुर्म करता रहा है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आफाक पर इल्जाम है जिसका फैसला बहुत जल्द हो जाएगा और जब इंसाफ होगा तो आप सबको भी मालूम हो जाएगा। शुजा साहब की बहू पर सिर्फ जुल्म इसलिए किया गया कि वो मामूली खानदान से। जुल्म? हमारी बहू आधी जायदाद की मालिक है और हमारे घर में बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ रह रही है। आप लोग ऐसे बेबुनियाद इल्जामात न लगाएं तो बेहतर होगा। सुना है कॉस्मोस रोजरी की आड़ में आफाक मंशियात और असला सुनने का भी काम कर रहा था। देखिए, बराए करम इस तरह की अफवाहें फैलाकर आप लोग आवाम को मत वरगलाएं। ये दुरुस्त है कि आप सब लोग ताबिंदा और शकील के कत्ल में शामिल हैं। बगैर किसी सबूत के आप लोग इल्जाम लगाकर हमारी साख को खराब करने की कोशिश न करें, प्लीज। एंड नो मोर क्वेश्चन, प्लीज। नहीं बस, नहीं बस, नहीं बस। हेलो, हाँ राहिल कहो। क्या? दादी माँ, किसी ने माजिद को जहर देकर मार दिया है।
अच्छा नहीं हुआ ये। बेचारा माजिद। दादी माँ, राहील कह रहा है कि आफाक का वकील उसकी जमानत करवाने में कामयाब हो जाएगा। इतना आसान नहीं है। माजिद के बहुत से बयानात कलमबंद हैं। आफाक इतनी आसानी से जेल से नहीं छूटेगा। जी दादी माँ, मगर हमें होशियार रहना है। आफाक की रिहाई मुबारक हो ज़कावत। शुक्रिया भाई साहब। मैं आफाक को लेने जा रहा हूँ, आप चलेंगे? हाँ, क्यों नहीं। मैं भी आफाक को लेने जाऊंगा। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम भी किया। ये तुमने बहुत अच्छा किया ज़कावत। अब हमें सारे काम जल्दी निपटाने हैं। हाँ, बस अल्लाह करे सारे केस हम जीत जाएं। उसी वकील को रखो, इंशाल्लाह आफाक हर केस से बरी हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, खुदा हाफिज। क्या हुआ? आफाक रिहा हो गया? हाँ, कमबख्त बाहर भी आ गया और मैं एक पैसा भी नहीं बना सका। अब तो खुश हो जाओ, तुम्हारा बेटा आ रहा है। ताबिंदा को भी अपने साथ ला रहे हैं। देखो लीला, ताबिंदा मर चुकी है, वो वापस नहीं आ सकती। जो जिंदा है उसके आने की खुशी मनाओ। लेकिन उसका कातिल तो अभी तक जिंदा है ना। दादी माँ, आफाक जमानत पर रिहा हो गया है। उमैरा, तुम्हें बहुत होशियार रहना होगा। न जाने वो अब किस किस पे क्या क्या मजीद से तंग ढाएगा। दादी माँ, मैं मौजूदा हालात के बारे में राहील से पूछूं? पूछो। राहील है। या नुमान, आफाक की रिहाई हमारी बहुत बड़ी शिकस्त है। हाँ यार, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? ये बड़े बड़े लीडर्स इसी तरह मुजरिमों को छुड़ा लेते हैं और ये छोटे लोग रिश्वत लेकर उनकी मदद करते हैं। बट यू नो व्हाट, मैं अभी भी नाउमीद नहीं। मैं भी नहीं, लेकिन हमें ताबिंदा और शकील केस की कोशिशें बहुत तेज कर देनी चाहिए। You're right. गाड़ी में मुझे कब तक वापस की इजाजत मिल जाएगी? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा। दादी माँ, किस बात का इंतजार है? कुछ ऐसा साथ को लफ्जों में बयान करना नामुमकिन है।
आपने सोफिया के बारे में आंटी को बताया? नहीं, उन्हें फुर्सत ही कहाँ। आप एक बार सोफिया को पाकिस्तान जरूर लेकर आना। जी जरूर, दादी माँ से भी तो मिलवाना है। वैसे भी मेरे पास वक्त कम है। फिर वही दादी माँ, ऐसा नहीं कहते। लेकिन मेरा कितनी उदास हो जाती है आप जब ये कहती हैं तो। इसे भी तो किसी के हवाले करना है। आज शायद मेरे को आपकी बात बुरी नहीं लगी। नहीं, मैं तो बस दादी माँ ऐसे ही कुछ भी सोचती रहती है। नुमेरा, मुझे राहील से मिलना है। उठा लो। हाँ राहेल, कहो क्या बात है? वो मैं तुमसे सॉरी करना चाहता था। क्यों? तुम्हें याद भी नहीं और मैं बिला वजह सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ। तुम मेरे बारे में जाने क्या सोचती होगी? मैं भला क्या सोचूंगी? हाँ भाई, तुम भला क्यों सोचोगी मेरे बारे में? वो तो मेरा दिमाग खराब है जो मैं सोच सोच के पागल हो रहा हूँ तुम्हारे बारे में। कोई और बात कहनी है? नहीं, बस यूं ही तुमसे बात करने का दिल कर रहा था। तुम शुजात पर नजर रखना। ठीक है। मैं अपने उस दिन के रवैये के लिए तुमसे माफी चाहता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दादी माँ, राहील को डर है कि आफाक सकावत अंकल और शुजात अंकल दोनों को केस में इन्वॉल्व करेगा। बिलाल कहाँ है? वो तो नजमा आंटी के पास है। अब तो बिलाल भी नजमा आंटी को खूब पहचानने लगा है। तुम्हें कितनी दफा कहा है बिलाल को नजमा से दूर रखो। उन्हें मैं मना कैसे कर सकती हूँ? इंस्पेक्टर नफीस, मैं किसी भी कीमत पे आफाक को ज्यादा टाइम नहीं देना चाहता। जी ऐसा ही होगा। जी देखिए, अदालत की लेबोरेटरी से अभी अभी ये रिपोर्ट्स आई है। तो क्या रिजल्ट है? सब कुछ हमारे फेवर में। वो फोन शकील का था और उस पे आफाक की उंगली के निशान भी मौजूद हैं। और वो कपड़े, उस पे सिर्फ उसके खून के निशान नहीं थे, आफाक के भी हैं। हाँ, तो ये तो बहुत जबरदस्त सबूत है। दोनों में हाथापाई हुई है। जी हाँ, और दिलचस्प बात तो यह है कि आफाक ने जिन दोस्तों का नाम लिया था कि वो उस रात उनके साथ थे, वो सब मुकर गए, बल्कि वो तो सब गायब ही हो गए। तो फिर इंतजार किस बात का है? मेरे ख्याल से हम उसे बहुत आसानी से गिरफ्तार कर सकते हैं। मैं सिर्फ आईजी साहब के ऑर्डर्स का इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये आप जैसे ही लोगों की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट अभी तक चल रहा है। थैंक यू। नहीं, ऐसी बात नहीं। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह ही होते हैं। Let's go. आफा मेरा बच्चा, क्या जरूरत थी भाई? मुझे तो मालूम था कि आफाक बेगुनाह है और जल्द रिहा हो जाएगा। सकावत साहब के साहबजादे पे हाथ डालना कोई मजाक है क्या? अच्छा, अब हम चलते हैं। उम्मीद है हमारे सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। अरे वो तो रस्मी कार्रवाइयां चलती रहेंगी। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आफाक
अब काम धंधे की बात हो जाए तो अच्छा है। इतनी जल्दी क्या है चाचा जी, अब तो मैं आ ही गया हूँ। लेकिन अभी तुम जमानत पर आए हो। लेकिन आपने जल्दबाजी में जो नुकसान करवाया है उसका हर्जाना तो आपको ही देना होगा। क्या मतलब? चाचा जी 10 करोड़ का नुकसान हुआ है जो आपके हिस्से में से कटेगा। हमारा दिमाग तो ठीक है, नफा नुकसान में हम बराबर के शरीक हैं। हाँ तो फिर मेरे साथ बराबर की रातें काटते ना जेल में। हमें आपस में यूं लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, इससे तो। माजरत चाहता हूं, हमारे पास आफाक के वारंट गिरफ्तारी है। बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से कहीं रात है कहीं दर्द है, कोई धूप है कि जो जर्द है।